मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगीं। कहते हैं कि पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नीलचक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से यह कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। ओडिशा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे, जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे। तो दोस्तों, यह थी भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां जो अभी तक घटित हो चुकी हैं और पूर्ण रूप से सच है। लेकिन दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना भी इन्हीं चमत्कारों में से एक है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता मौजूद है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाजों के कारण भगवान विष्णु को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे। तब समुद्र ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है। जहां तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहां तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। इसी कारण से मंदिर का ध्वज भी हवा की विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर की चोटी पर लहराते इस ध्वज को रोज बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक और पौराणिक मान्यता भी इससे जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान जगन्नाथ ने एक सपने में देखा कि उनका झंडा पुराना और फटा हुआ है। अगले दिन पुजारियों ने पाया कि झंडा वाकई पुराना हो गया है और तब से उन्होंने रोजाना झंडा बदलना शुरू कर दिया। नया झंडा फहराना भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पुराना झंडा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए इसे बदलकर नया झंडा लगा दिया जाता है। यदि दोस्तों अभी तक आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो
तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। इससे हमें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर की उन 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी के बारे में कि आखिर क्यों इस सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता है। आखिर क्या होगा यदि किसी ने इस सीढ़ी पर पैर रख भी दिया तो? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पड़ती हैं और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा गया है और इस सीढ़ी पर पैर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक जाना पड़ता है। कहते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय इस तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और यमलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों से भूल ना हो इसलिए मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी का रंग काला किया गया है। लेकिन आपकी